दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2022 के लिए उर्दू विषय से 30 सवालात आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक छोटा सा 8 लाइन का नज़म है और इसी से सवाल पूछे गए हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इलाही तेरी ही अतात करूँ मैं, तेरे दीन कामिल की खिदमत करूँ मैं, दिलो जान से हक़ की हिमायत करूँ मैं। इलाही यही तुझसे मेरी दुआ है, मुझे इतनी जुर्रत अता कर इलाही, के दूँ हो के बेखौफ हक़ की गवाही, बनूँ दीन इस्लाम का मैं सिपाही। इलाही तुझसे मेरी दुआ है। अब आपको ज़ैर सवालात के जवाब देने हैं। आइए हम सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, जिस नज़म में अल्लाह की शान बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाए उसे क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ भी बयान की जाए और ख़ुद के लिए दुआ भी मांगी जाए, इसे मुनाजात कहते हैं। ये जो नज़म थी ऊपर, ये मुनाजात था। हमद उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह की सिर्फ तारीफ हो, दुआ ना मांगी जाए। मुनाजात उसे कहते हैं तारीफ करते हुए दुआ मांगी जाए। सिर्फ दुआ हो, तारीफ न हो तो वो दुआ है। जिसमें नबी की तारीफ हो वो हमद है। चारों को मैंने आपको बतला दिया। अगला सवाल है, 4 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें 4 मिसरे हो उसे मुरब्बा कहते हैं। इसी तरह ऐसी नज़म जिसमें 3 मिसरे हो उसे मुसल्लस कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं और 5 मिसरे वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। ये अलग अलग नज़म होते हैं। मिसरे के हिसाब से आप तय कर पाएंगे ये मुसद्दस है या मुखम्मस, मुरब्बा है या मुसल्लस। सही जवाब सवाल के मुताबिक मुरब्बा हो जाएगा। आगे के जो सवालात हैं ये इस पैसेज से रिलेटेड हैं। इस पैसेज को आप पढ़ें और सवालात को सॉल्व करें। मैं भी पढ़ता हूँ। करोड़ों हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुध की देवी लक्ष्मी जी मेरा ऊपर सवार होकर ही कहीं आती जाती है। दूसरी बात यह कि महाराष्ट्र के इलाके में एक बड़े तबके का अकीदा यह भी है कि दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी उल्लू की बलि चढ़ाने से बहुत खुश होती है, लिहाजा हर दिवाली से कबल वहां उल्लुओं की बड़ी खरीदारी होती है। इस फरसुदा ख्याल पर रोक लगाने और उल्लुओं की हिफाजत की गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र ने उल्लू की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। लेकिन तो हम परस्ती की बिना पर जो काम पहले से खुल्लम खुल्ला होता था वही अब चोरी छिपे होता है और चोरी छिपे होने की वजह से उल्लू की कीमत भी आसमान छूने लगी है। लिहाजा गुज़श्ता दिवाली में आम किस्म का उल्लू 30 से 40 हज़ार रुपया फरोख्त हुआ, जबकि खास किस्म का उल्लू जिसे हारन बार्न उल्लू कहते हैं, जिसके सामने का हिस्सा सफेद होता है और इस पर भूरे रंग की खूबसूरत धब्बे होते हैं, यह उल्लू 25 से 30 लाख तक फरोख्त हुआ। इस इक़्तिबास के मुताला के बाद आइए हम सवालात को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर है, लक्ष्मी को किसकी देवी कहा जाता है? लक्ष्मी को दौलत की देवी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तुहम परस्ती के क्या माना है? तुहम परस्ती का मतलब होता है सुपरस्टिशन, यानी खौफ या जहालत की वजह से गैर अकली अकायद पर यकीन रखना। अभी जो हमने इक़्तिबास में पढ़ा है उल्लू के बारे में, दिवाली के मौके पर उल्लू की बड़ी चढ़ाई जाती है, ये तुहम परस्ती है। इसको दूसरा मीनिंग दकियानुसियत भी कह सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उल्लू को आमतौर पर लोग क्या नहीं समझते हैं? उल्लू को हकीर, जलील, अहमक समझा जाता है, उसे अक्लमंद नहीं समझा जाता क्योंकि वो दिन को गायब रहता है, रात को ही नजर आता है। अगला सवाल है, सुल्तान अल-तुतमिश की सुल्तान का बादशाह था, यानी वो कौन सा सल्तनत है जिसका बादशाह इल्तुतमिश हुआ करता था? वो है गुलाम सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के शासक थे जिसकी उन्होंने बुनियाद डाली थी, इल्तुतमिश उसी का
सल्तनत संभाला था। अगला सवाल है, उर्दू जबान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ? उर्दू जबान का पहला अखबार जामे जहांनुमा के नाम से शाये हुआ था। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार सज्जाद जहीर थे। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गालिब ने कलकत्ता का सफर कब किया था? गालिब ने कलकत्ता का सफर सन 1828 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, शायर अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? शायरी में अल्लामा इकबाल के उस्ताद दागे देहलवी थे। अगला है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़े है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोलपुर में आबाद है। अगला सवाल है, इनमें से दास्तान का आंसर क्या है? दास्तान की सबसे बड़ी खूबी होती है कि यह माफूकुल फितरी अनासिर होता है, यानी यह प्रकृति के नेचर के ऑपोजिट होता है। दास्तान में जो कुछ भी लिखा जाता है यह गढ़ा हुआ होता है, यह नेचर के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए माफूकुल फितरी इसे कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवालात जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से मुतालिक इक़्तिबास से पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस इक़्तिबास को पढ़ लेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस इक़्तिबास से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन ज़हीन का हम माना है? हम माना कहते हैं सिनोनिम्स को, पर्यायवाची को। ऐसा लफ्ज़ तलाशिए जिसका माना ज़हीन हो। कुंद, गनी, अक्लमंद, ये सब ज़हीन के हम माने नहीं बल्कि अलग माने रखते हैं। फितैन जो होते हैं ये ज़हीन के हम माना होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 14 नंबर, इसमें कौन कौमी रहनुमा नहीं है? कौमी रहनुमा कहते हैं नेशनल लीडर को। महात्मा गांधी नेशनल लीडर थे, मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन भी नेशनल लीडर थे। ये मुजीब अहमद कौमी रहनुमा नहीं है। रहनुमा की ज़िद बताएं। ज़िद कहते हैं अपोजिट को। ऐसा लफ्ज़ तलाशिए जो रहनुमा का उल्टा हो। रहज़न, सही जवाब हो जाएगा रहज़न। जो रहनुमा होते हैं उसका उल्टा रहज़न होता है। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जाए पैदाइश बताएं। फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे के जो सवालात हैं यह दिए गए इक़्तिबास से मुतालिक हैं। इस इक़्तिबास को आप इस वीडियो को पॉज करके गौर से पढ़ें। या अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में दिए गए हैं। इसकी पैदाइश, इसकी तालीम, इसकी नज़म से मुतालिक इक़्तिबास है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? अगर आप इक़्तिबास को पढ़े हैं तो आप जान गए होंगे कि सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है मुसद्दस-ए हाली। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? ऊपर के क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है, हाली की वलादत कहाँ हुई? इक़्तिबास के पहले लाइन में ही दिया हुआ है हाली की वलादत पानीपत में होती है। अगला सवाल है, यहाँ किसे अजीम हस्ती कहा गया है? यहाँ अजीम हस्ती हाली को कहा गया है। गालिब की अरफियत क्या है? गालिब की अरफियत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जा नौशा। अगला सवाल है 23 नंबर, कौमी तराना जनगण मन किसने लिखा? कौमी तराना जनगण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब ऑप्शन डी। 22 नंबर है, यादगारे गालिब किसकी तसनीफ है? यादगारे गालिब हाली की तसनीफ है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बाबाए उर्दू किसका लक़ब है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। अगला सवाल है, राखी के दिन रहीम के हाथ पर कौन राखी बांधती है? राखी के दिन रहीम के हाथ पर मोहन की बहन राखी बांधती है। यह किसी इक़्तिबास से लिए गए हैं। अगला है, इनमें कौन सा लफ्ज़ साबका के साथ आया है? साबका उसको कहते हैं जो किसी हुरूफ के पहले लगकर एक मानादार लफ्ज़ बना दे। साबका पहले लगता है, लाहिका बाद में। पुर दर्द, दर्द से पहले पुर लगा
यानी पुर सापका हुआ, दर्द लफ्ज हुआ, पुर दर्द एक नया लफ्ज बन गया। यानी सापका के साथ कौन आया? पुर दर्द आया। गजब नाक में ये नाक हो गया, कोहसार में सार हो गया, आराम गाह में गा हो गया। ये सब लाहेका की मिसाल है। सापका की मिसाल केवल एक है इसमें, वो है पुर दर्द। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रघुपत कौन था? रघुपत राजपूतों का सरदार था। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है, इसमें नकरा कौन सा लफ्ज है? 4 ऑप्शन है इसमें, एक इसमें नकरा है, उसे आप पहचान कीजिए। इसमें नकरा और इसमें मार्फा। इसम की 2 किस्में हैं, एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं, जो आम शहर को बताए, आम जगह को बताए। ये एक कॉमनली किसी भी शहर को डिनोट करता है, इसलिए यह इसमें नकरा है। बाकी पंजाब, हिमालय, ये सब जो हैं एक खास जगह को बतलाते हैं, खास चीज को बतलाते हैं, इसलिए ये सब इसमें मार्फा है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आसमान पर थूकना कायदे के एतबार से क्या है? ये क्या ज़रबुल मसल है, रोजमर्रा है, कहावत है, मुहावरा है? सही जवाब हो जाएगा मुहावरा। आसमान पर थूकने का मतलब होता है मुहावरा, यानी ये एक मुहावरा है जिसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन आम बोलचाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आसमान पर थूकना, इसका मतलब होता है खुद की ही तौहीन करना। जब कोई आसमान पर थूकेगा तो थूक लौट के उसी के जिस्म पर गिरेगा, यानी सही जवाब हो जाएगा मुहावरा। अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ, और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में पाएं स्व अध्ययन हेतु संपूर्ण PDF नोट्स। अभी विजिट करें www.teacherrahmat.com।